है गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्टेक लिमिटेड, ये पर्टिकुलर काउंटर की। तो इसमें सबसे मेन बात, राकेश झुनझुनवाला जो अपने बिग बुल है, उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है और उनके पोर्टफोलियो में उन्होंने ये शेयर लेके रखा है। तो मुझे ये शेयर अभी अच्छा लग रहा है ये लेवल पे। इसके पीछे एक रीज़न क्यों है, क्योंकि देखो, जब भी कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टर आता है, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए और विजय केडिया हो गए, ये जब किसी पर्टिकुलर काउंटर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं या कुछ भी स्टेक होल्ड करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी बीते ट्रेडिंग सेशन जो 15 तारीख को हुआ, 15 तारीख में ये शेयर में काफ़ी अच्छी रैली आई। जैसे ये ओपन हुआ था 500 100 154 के आसपास, 154 के आसपास ओपन होने के बाद ये 168.20 पे जाके रुका। तो और ये ऐसे छोटे जो शेयर होते हैं उसमें इतनी रैली भी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली ये इतना चलते नहीं है। पर अगर देखा जाए तो ये 14 तारीख से ही इसने एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया था। 150 से 168 तक अभी ये पहुंच चुका है। तो ये रहा। यहाँ अगर हम देखें, राकेश झुनझुनवाला, ही करंटली होल्ड 24.24% स्टेक valued at 160 करोड़ इन द कंपनी। झुनझुनवाला फर्स्ट पिकअप 10% लिया था उन्होंने, पहले 10% स्टेक था उनका एप्टेक में इन 2005। 56 रुपये पे उन्होंने स्टेक खरीदा था, ओनली 56 रुपीज़ पे। और उन्होंने अभी रिसेंटली ही इंक्रीज हिज स्टेक इन कंपनी 19% इन February 19 में ये किया था। अभी वो मोर देन 80 मिलियन शेयर टाइटन में होल्ड कर रहे हैं। पर ये जो पर्टिकुलर काउंटर है एप्टेक में, उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है अभी रिसेंट में भी। और इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखे जाए, लॉन्ग टर्म चार्ट में मैंने एक ऑब्जर्व किया कि ये शेयर देखो, 2003 लिस्ट होने के बाद ऊपर गया 20-30 रुपए वाला 450 जाके, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर 2016 के बीच में ये फिर से इसने रैली दिखाई ऊपर की तरफ, नीचे आया। और अभी ये जो पैटर्न बना है, ये काफ़ी सही पैटर्न बना है इसका। अगर देखा जाए, अगर ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से, एक स्ट्रेट, मतलब ये अच्छे लेवल पे भी मिल रहा है आपको, अच्छे तरीके से जा रहा। और इसने जो अपना बॉटम है वो भी बॉटम ब्रेक नहीं किया है, ये चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये शेयर अभी फिर से यहाँ से एक रैली दिखाने के लिए तैयार है। पर अभी बीते ट्रेडिंग सेशन में जो हुआ कि ये एक ही दिन में बहुत चढ़ गया, तो अभी इसमें जब कोई भी गिरावट आती है, थोड़ा नीचे आ जाए, तो उसमें और फिर आप अपना स्टेक बढ़ा सकते हो, मतलब एंट्री ले सकते हो। मैं इस लेवल पे अभी फिलहाल एंट्री नहीं लेने की सोच रहा। अगर बाजार में भी जिस तरह से माहौल है, अगर बाजार में गिरावट आती है और ये शेयर, मुझे समझ लो, लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखते, लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर मुझे ये लेवल पे मिलता है, 150 हो गया, 150 हो गया, या इसका और एक सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, 141, ये लेवल पे अगर ये मिलता है 141 150, तो मैं ये लेवल पे एंट्री करूंगा इसमें। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े इंसान इसमें स्टेक होल्ड करके बैठे, और वो भी कुछ कम नहीं, 160 करोड़ रुपए उन्होंने ये पर्टिकुलर काउंटर में इन्वेस्ट करके रखे। तो और ये लॉन्ग टर्म के हो गए, और जिस प्रकार उन्होंने टाइटन में प्रॉफिट कमाया, उसी प्रकार ये भी शेयर ऊपर जा सकता है। और फंडामेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छी ही लग रही है मुझे। देखो, इसमें सबसे मेन मतलब मार्केट कैप 680 करोड़ ऑलमोस्ट पकड़ लो, 680 करोड़ के हिसाब से उसकी वैल्यू तो अभी कम ही लग रही है मुझे, क्योंकि 168 ही अभी उसका शेयर प्राइस है। तो ये ठीक ठाक चल रहा है। और एक कंपनी मेनली काम क्या करती है,
business of educating, training and assessment solution services. It is a global learning solution company that commenced its education and training business for the last over 3 decades. अभी जो माहौल चल रहा है या कोरोना उसके वजह से जो घर में ही पढ़ाई की जा रही है या कुछ भी जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज घर से हो रही है, तो ये कंपनी को इसको इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है ये कंपनी को, क्योंकि घर से जो हम पढ़ाई करते हैं या जो सॉफ्टवेयर और वट एवर लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ये एप्टेक प्रोवाइड करती है, और वो भी वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करती है। और कोरोना के कारण जब ई लर्निंग चालू हुआ उसके बाद ये कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो, और सबसे मेन बात, मतलब कंपनी के ऊपर अभी कोई कर्जा है नहीं, और डिविडेंड 84.39% ये दे रही है, मतलब डिविडेंड काफ़ी अच्छा ये प्रोवाइड कर रही है कंपनी फिलहाल। और इसमें अगर देखा जाए इसके पीयर कंपैरिजन में, तो ये सेकंड नंबर पे है, ऊपर NIT टेक है, काफ़ी पुरानी कंपनी, मार्केट कैप ज़्यादा होने के कारण उसका वो ऊपर है। और ये मैं बताने वाला था, ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट में ही थी, कोरोना आ गया, सब लॉकडाउन हो गया, उसमें लॉस चला गया। मार्च में ऑलमोस्ट 9% लॉस था, जो जून में 6% हो गया, और सितंबर में तो कंपनी ने भाई 4.66 करोड़ का प्रॉफिट किया है। देखो, जून से जब ये ई लर्निंग चालू होने के बाद फिर सितंबर में इसने 4.66 करोड़ का प्रॉफिट किया है। मतलब जो भी ओवरऑल कंडीशन है उसका, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और उनके बैलेंस शीट में वो दिख रहा है कंटिन्यूसली। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी ने अपने पास ऑलमोस्ट 48.61% होल्ड किया है। एफआईज ने, हालांकि दिसंबर में एफआईज ने थोड़ा हिस्सा कम किया है, पर इतना भी नहीं किया है, माइनर हिस्सा कम किया है, फिर भी वो ऑलमोस्ट 9.90% होल्ड करते हैं। पर जो अपने इंडिया के घरेलू इन्वेस्टर, उन्होंने 0.01 से 0.08% इसमें स्टेक बढ़ाया है, और पब्लिक ने भी 40 से 41.42% इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ओवरऑल इसमें मेन फैक्टर क्या है कि राकेश झुनझुनवाला ने उनकी स्टेक बढ़ाई, ठीक है, ये बंदे ने इधर स्टेक बढ़ाई तो पब्लिक ने लेना चालू कर दिया इसको। और मुझे तो लगता है कि अभी ये शेयर यहाँ से अगर ये चैनल फॉलो करता है, ये चैनल अगर ये शेयर फॉलो करता है, तो पक्का इसको नेक्स्ट जो भी टारगेट हम अगर लेने जाए, तो टारगेट ये देखो, ये रेजिस्टेंस है 193 पे, ये छोटा सा 209, और 209 के बाद ये शेयर दुगना होने की ताकत रखता है, सीधा 403 इसके ऑल टाइम हाई को ये टच करेगा। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, कोई कर्जा है नहीं, तो ओवरऑल इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैंने जो लेवल्स बताई है कि मैं ये लेवल को एंटर करूँगा, तो मैं भी इसमें पक्का एक स्टेक होल्ड करने वाला हूँ। कुछ देखो 100-200 क्वांटिटी भी हो सके तो मैं ले लूँगा इसमें, क्योंकि झुनझुनवाला की एंट्री है इसमें, तो वो तो शेयर बढ़ना ही है, प्रॉफिट में निकल जाने का, इतना कुछ ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट भी नहीं है कि हम चलो रातों रात करोड़पति बन जाए, वैसे नहीं होता, होल्ड करके रखना पड़ेगा 1-2 साल, फिर होगा। मैंने मेरी एंट्री लेवल बता दी है, 145 के आसपास मैं एंट्री करूंगा शेयर में, अगर बाजार की गिरावट में मुझे मिलता है तो। आप इन्वेस्ट करने के पहले अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, और फिर इसमें एंट्री ले सकते हो आप। तो ये ओवरऑल आज के शेयर का इंफॉर्मेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना यार, आप वीडियो देख के बैक कर जाते हो, सब्सक्राइब कर देना, कुछ ज़्यादा मेहनत लगती नहीं उसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय ट्रेडिंग।